हेलो गुड मॉर्निंग। आगे की बात आगे करेंगे। सो मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं आटा गूंद रही थी। सीताफल की सब्जी बन रही है। सो हमेशा मैं नीचे ही पूरियाँ बेलती हूँ, चकले पे नहीं बेलती हूँ। और जो मेरी पूरियाँ रेडी हो चुकी हैं, ये साबूदाने की खीर रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर मैं सफाई कर रही थी क्योंकि मुझे गंदा किचन बिल्कुल नहीं पसंद है। और मैं यहाँ पे आलू और गोभी काट रही थी क्योंकि पहले डिसाइड नहीं था पकौड़ी बनेगी, लेकिन फिर डिसाइड हुआ पकौड़ी बनेगी। तो यहाँ पे पंडित जी अंकल भी आ चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। विष्णु विष्णु हरितेजाचम्य शकुनामहे निधिनाम त्वा निधि परिगुण नवामहे वसो मम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और वेलकम बैक टू माय न्यू एंड फ्रेश व्लॉग। और आज कितना डेट है? 21। आज है 21 सितंबर और आज है मेरे दादा ससुर जी का श्राद्ध। तो आज मैं सुबह ही उठ गई थी 4:30 बजे के आसपास। और फिर मैंने जल्दी से खाना वाना बना लिया था, जो कि आपने देख लिया क्या क्या बना है। पूरी, सीताफल, खीर और पकौड़ी। हाँ। और मैंने खीर, आज एकादशी है तो मेरे ससुराल में एकादशी को चावल नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने बनाई है साबूदाने की खीर। और पंडित जी भी आ चुके थे, पूजा आदि हो चुकी है। और मैंने जल्दी से घर के सारे काम भी निपटा लिए, मतलब नीचे का भी झाड़ू पोछा हो गया, ऊपर का तो पहले ही हो गया था सुबह सुबह ही, जो कि शायद मेरे ससुर जी ने किया था आई थिंक, क्योंकि मैं खाना बनाने पे लगी हुई थी इसलिए। और नीचे का मैंने कर दिया फटाफट। और मैं नहा धो के सुबह ही मैं नहा चुकी थी और रेडी में अभी हो गई हूँ, मतलब थोड़ा सा मैंने मेकअप कर लिया है। और श्रेयांश यहाँ पे सो रहा है और मम्मी पापा और सचिन है ऊपर पूजा में बैठे हुए हैं। सो अब मैं भी जा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपका पहले वेलकम कर लूँ और उसके बाद मैं पूजा में बैठती हूँ। सो चलो मेरे साथ आप भी पूजा देखिए। मैंने लाइट बंद कर दी है क्योंकि यहाँ श्रेयांश अभी सो रखा है। सो यहाँ पे पापा एंड पंडित जी अंकल जी पूजा कर रहे थे क्योंकि मेन पापा का ही बैठना था। ये पूजा में बैठ रहा है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है श्राद्ध के बारे में, लेकिन आज ये श्राद्ध मेरे सामने क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हुआ है। और ससुराल में मेरे फ़र्स्ट टाइम हुआ है, मायके में भी मेरे सामने नहीं हुआ है दादाजी का कभी। सो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन अभी जो मुझे इनको देख के सुन के समझ में आ रहा था वो ये था कि ये यहाँ पर 5 जनों का जो प्रसाद होता है वो अलग निकाल रहे थे, जैसे कौवे का, चींटी का, गाय माता का, भगवान जी का, और 4 थे या 5 थे, आई डोंट नो, बट मुझे सीरियसली याद नहीं है। तो बस ये यहाँ पर प्रसाद निकाल रहे थे ताकि हम अपने दादाजी को वो खाना खिला सके उनके ज़रिए, ऐसे मेरी सासू मम्मा कहती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे हम दोनों मस्ती करते क्योंकि पूजा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी और हमारा कोई काम था नहीं, तो हम बैठ के पीछे मस्ती कर रहे थे दोनों के दोनों। मतलब मैं कर रही थी, ये तो सीरियस ही बैठे रहते हैं। पर यहाँ पे कौवे के लिए ऊपर लेके जा रहे थे ताकि कौवे को हम प्रसाद दे सकें। और फिर पंडित जी अंकल ने हमें ये जिससे पूजा हुई थी, दूध से, पानी से, चावल से, ये हमारे ऊपर छिड़क रहे थे। अभी मुझे इसका रीज़न नहीं पता, बट उन्होंने ऐसे ही किया था और मैंने पूछा भी नहीं। सो मुझे पता नहीं है, कि अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। और यहाँ पे सबका वो टीका कर रहे थे, उसके बाद हमारा टीका करा, डुग्गू का भी टीका करा था। देखो ज़रा कितना क्यूट लग रहा है मेरा डुग्गू। लड़का है आज तो आपके दर्शन जो है मुश्किल से हो यार, पितरों ने कराए। हाँ ये कहाँ बुला रहे, मेरे को बुलाते नहीं है। अब केला खा लोगे आप? केला, अरे वाह, देखिए कहाँ मिला बनाना, बनाना। एंड देन पंडित जी अंकल को पापा ने टीका लगाया और नेक वेक जो भी होता है वो सब दिया सामान। को भी नहला दिया है। अब जल्दी से इसको तैयार करती हूँ। देखो क्यूटी बाल आ रहे हैं इसके फेस पे, मैं हटाती हूँ, इसको तैयार करती हूँ और इसके बाद आपसे मिल। देखो हमारा बेटू भी रेडी हो गया है। हाँ जी, कैसे देख रहे हो इसको? हाँ। सो अब मैं रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो अच्छे से दादाजी का श्राद्ध भी हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ ऑफिस। आधे रास्ते तक मैं इनके साथ जाऊंगी और आधे रास्ते से मैं मेट्रो में जाऊंगी। सो अब मैं सारी बातें आपसे करूंगी घर आके, क्योंकि ऑफिस में तो कोई शूट होगा नहीं। सो मैं घर आके बातें करूंगी, तब तक स्टे ट्यून। और
एंड तक ज़रूर देखिएगा। और डुगू सो चुका है तो अब हम जल्दी से निकल जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए, 9 बज चुके हैं और हम मोस्टली 8:55 तक निकल जाते हैं, बट आज 5 मिनट लेट हो गए। सो चलो चलते हैं और मिलते हैं शाम को। यहाँ पे मेरी ये मेट्रो आ चुकी है क्योंकि आधे रास्ते तक मेरे हस्बैंड ने छोड़ा था और यहाँ से मुझे मेट्रो पकड़नी थी अपने ऑफिस के लिए। हेलो, मैं आ गई हूँ ऑफिस से और अभी बज रहे 7:15। आज थोड़ा जल्दी आ गई क्योंकि मैं करेक्ट टाइम पे 6 बजे निकल गई थी, वरना कभी कभी 6:30 भी हो जाता है तो हो जाता है टाइम। और ट्रैफिक आज जो मतलब मैं पहले आ जाती, लेकिन आज ना आईएसबीटी तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। सो घर तो आ चुकी हूँ, मुँह हाथ भी धो लिया है अच्छे से। अब जाती हूँ श्रेयांश के पास ऊपर और बस उससे मिलते हैं, देखते वो क्या कर रहा है। वैसे वो पूजा कर रहा होगा अभी मम्मी के साथ, इस टाइम पे वो पूजा ही करता है। सो चलो चलते हैं ऊपर और मिलता है श्रेयांश से। ये देखो इसके लिए गेट लगा रखा है, यहाँ पे गेट लगा रखा है, कुंडी। मैं आपको यहीं से दिखाती हूँ। हमारा बेटू किधर है? मम्मा हेलो, कम कम छोड़ो। टीवी टीवी के लिए, टीवी के लिए फुल टीवी पे ध्यान है उसका। कितने घंटे कपड़े करते हो? 24 घंटे बदलो। चलो कपड़े चेंज करेंगे इसके, बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे हो जाते तो हम इसका चेंज कर देते हैं। हाँ सब कपड़े चेंज करती हूँ, आटा गूंथती हूँ, रोटी बनाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो हम नीचे आ गए हैं और ये आप देख रहे होंगे मेरे यहाँ पे पिंपल हो गया। पिंपल मेरी दवाई लगाई है अपनी। मेरी येलो टी-शर्ट में दिखाओ यार। मतलब मैं भी इनसे यही बोल रही थी, ये जब भी पहनते यही येलो में ही दिखते हैं कसम से, क्योंकि इनके पास 3-4 येलो, 2 कितनी येलो है आप पे? 2-3 है तो वो घर पे यही वही पहनते। और देखो ये हमारे साथ श्रेयांश ऐसे खेलता है, देखना हंसेगा ऐसे ही खेलेगा। 1 2 3 कोई आया है क्या? बस ये इसका, ये हमारा क्वालिटी टाइम है तीनों का। देखो 1 कोई आया है क्या? 1 2 ये बस ऐसे ही करता है। और ये एक और तरीके से खेलता है, मैं आपको बताती हूँ। और हमेशा अपने पापा की टीम में रह के खेलता है, इतना बदतमीज है ये गंदा कहीं का। पूरे दिन भर तो खैरदारी के साथ रहता है, मगर सुबह शाम मैं करके जाऊंगी इसका सब कुछ, और ये खैर रहता है अपने पापा के साथ है। देखो है, अब पापा की टीम से खेलेगा, अभी मेरे साथ खेल रहा था, लेकिन पापा की गोद में पापा करता है, पापा करता है। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ। हाउ दुगुनो हाउ धक्का दे दो, धक्का दे दो, धक्का दे दो, धक्का दे दो। कर दे, आजा गुगू, आजा गुगूटी, बछूटी, गुगूटी, बछूटी, पकड़ दे। हाथ कैसे पकड़ा? नहीं हाथ वैसे ही था, ठीक था। क्या देख रहे हो? हाँ डुगू, ये रही मम्मा। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? दो मुझे, दे दो मोबाइल, दे दो मुझे, मैं ले लूँ। मैं ले रही हूँ उसे, बंद कर दिया मैंने, देखो बंद हो गया। अच्छा खोलूँ, ये लो, और लो लो, अरे देखो देखो, लो लो खोल दिया, मम्मा ने खोल दिया। ये देखो जॉनी, ये लो, ये लो। ओह अच्छा, बहुत तेज हो रहा है डुग्गे। आजकल के बच्चे 10 साल आगे हो रहे हैं हमसे।
फ्रेंड्स आओ दूध पिएंगे। देख 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 देख, ओए ओए आओ ओए, दूध पिए। मोबाइल नहीं छोड़ रहा। सो ये ब्लॉग मैं अब यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब हम थोड़ी देर श्रेयांश के साथ मस्ती करते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि पूरे दिन भर वो हमको और हम उसको बहुत मिस करते हैं। वो बता नहीं सकता, हम बताते हैं। और इनमें देखो, और डुगू आजकल न्यू चीज़ सीख गया है। मैं इसमें ऐड कर दूंगी वो क्लिप। उसके हाथ से लिटरली अगर रात को मोबाइल लो ना तो वो इतना बुरा रोता है। कल तो वो इतना ज़्यादा रो रहा था कि मतलब मम्मी पापा ना नीचे आ गए थे कि मतलब तुमने इसको गिरा तो नहीं दी अपने फ़ोन के चक्कर में। उन्होंने गिराया नहीं था, मैंने फ़ोन उससे छीना। आपने देखा होगा भी लास्टली फ़ोन छीनते हुए तो इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उस टाइम तो हल्का ही से रहता है, मैंने तुरंत दे दिया था, क्योंकि चाहती नहीं थी कि दोबारा आ जाए पापा मम्मी। और हाँ, ये लोग शोर करे, मुझे एंड नहीं करने दे रहे। हाँ, तो बस यही था आज का व्लॉग। दादाजी का श्राद्ध दिखाया था जिसमें मैंने कि आज हमने मतलब इस तरह से दिया था। मेरे सामने ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। लास्ट ईयर मम्मी ने ऐसे ही, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सूखा क्या बोलते हैं, क्या, ड्राई ड्राई। अबे इंग्लिश में मुझे भी पता है, मेरा मतलब है कि उसको सूखा ही चीज़ बोला जाता है। हाँ। मुझे नहीं पता क्या बोला जाता है, बट जो भी है कि आटा, चावल, दाल, चीनी, मसाले, मम्मी तो चाय पत्ती, दूध भी नहीं छोड़ती मेरी मम्मी तो वो भी मतलब पंडित जी का, अंकल जी को दिया था। लेकिन इस बार हमने पूजा करवाई थी, पूजा नहीं, तर्पण जो भी होता है, तर्पण, भूल चूक माफ़ जो भी मैं बोल रही हूँ। हाँ, तर्पण दिया था, तो इसलिए मैं सोचा मैं एक व्लॉग बना लेती हूँ। और सो बस अब आपसे मिलूँगी न्यू एंड फ्रेश व्लॉग में, जो जल्दी आने वाला है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। सो तब तक के लिए बाय बाय।